भाभी आ गए आप? आधा कैसी हो गई? ठीक सलाम। अगर कुछ दिन और सुहागन रहना चाहती हैं तो अपने शौहर नामदार को संभाल के रखिए। अल्लाह ना करे, दुश्मनों के मुंह में खाक। कैसी बातें कर रहे हैं गौरी भाई? मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह भाभी, आप तो खामखा बुरा मान रही हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर ने बहुत सख्ती से ताकीद की है कि इनके लिए नमक, चिकनाई, चावल और मीठा मुकम्मल तौर पे बंद है। इसमें कोई बदपरहेजी नहीं हो सकती। ओ भाई मेरे, फिर पीछे बचा क्या? देखो भाई, अगर रोग इसी तरह लगते रहे, पहले तो शुगर थी और ब्लड प्रेशर था, अब दिल का रोग लगा लिया, तो फिर ये तो हशर होगा। ये दिल का रोग भी कोई नया नहीं है, एक्सपोज अब हुआ है। आप भी घर पे नहीं होते। आप है ना, मुझे मेरे दोस्त के घर ड्रॉप कर दें, शाम को ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम अपनी मम्मा से पूछ करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पापा आप बोले ना मामा से, वो मुझे डांटेंगे या फिर मना कर देंगे। मैं अच्छा चलो ठीक है यार, तेरी खातिर है, तेरी मम्मा की डांट भी सुन लेंगे। जाओ तैयार हो क्या? अरे अरे बेटा, तुम बच्चे नहीं रहे हो, आराम से चला करो। देखिए मैंने जो जो आपसे मंगवाया है वो सब याद से ले आइएगा। भाई लिस्ट बना के मुझे दे दो, मैं लाऊंगा, ऐसे मैं भूल जाऊंगा। अच्छा बाबा, लिख दूंगी। पापा आई एम रेडी। मम्मी तुम सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? हम नानो क्या तो नहीं जा रहे? मालूम है, इसीलिए तो आमिर के घर जा रहा हूँ। मामा से पूछने की जहमत नहीं की, खुद ही डिसीजन ले लिया। कोई जरूरत नहीं है किसी के घर भी जाने की। ये मुझसे पूछिए तैयार हुआ? यानी कि अब मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। मामा आप काम में ही लगी रहती है, नानू के घर भी नहीं जाते अब तो। बेटा वहाँ की मुलाजमा बदल दी गई है ना, इसलिए वहाँ लोगों ने पिकनिक पे जाना छोड़ दिया। पिकनिक? आप क्या कह रही हैं, मैं समझा नहीं। कुछ न समझे खुदा करे कोई। वैसे अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। क्यों शाजिया बेगम? नो बेटा, लेट्स मूव। खुदा हाफिज मामा। चल यार। ये तो सरासर ज्यादती है यार। जॉगिंग के बहाने आराम हो रहा है। क्या बताऊं भाई, जब से हॉस्पिटल से आया हूँ थकन ज्यादा होने लगी है। 2 कदम चलने में सांस फूलने लगता है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि बूढ़े हो गए हो यार? सारी निशानियां तुम्हारी बुढ़ापे वाली हैं। हमें देखो, अभी तक जवान है भाई। हाँ ठीक कहते हो। इकलौते बेटे के दुख ने एक रात में 100 बरस का कर दिया है मुझे। शहरी की खामोशी और बेबसी और मासूम बॉबी का तड़पना बिलकना देखा नहीं जाता मुझसे। हाँ यार देख, सच्ची बात तो यही है कि औलाद का दुख होता बड़ा तकलीफ दे है। इंसान अपना दुख तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये दुख तो रगों में सरायत कर जाता है यार। ये तकलीफ मेरी अपनी गफलत की वजह से है। जीते जी कभी माफ नहीं कर सकूंगा खुद को। छोड़ो, इतना ही सोचो। उठो आओ चलते हैं। तुम जरा आराम कर लो। मुझे तो उस मासूम बच्ची की फिक्र खाई जा रही है। उसके वालिदैन भी यहां नहीं है, पता नहीं किस हाल में होगी। तुम फिक्र नहीं करो यार, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो। सनोबर तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भाभी? कैसी भोली बनती है, दिन रात अपने भाई के कान भरती रहती हो मेरे खिलाफ, और मेरे ही घर में रह के मेरा घर उजाड़ने पर तुली हुई हो। नहीं मैंने तो ऐसा कभी। बहन ने 4 दिन खाना क्या बना दिया, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं।
और मेरे तो जैसे हाथ में जहर भरा हुआ है। जहर तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारी जबान में पड़ा हुआ है। बाय द वे, ये मेरा और सनोबर का मामला है। आपको किसने बुलाया? हाँ, जाइए आप यहाँ से। इसने, तुम्हारे भाई ने बुलाया मुझे। खुर्रम, इसको तो मैं समझ लूंगी। भाई प्लीज, मेरी वजह से अपने घर के माहौल को खराब मत कीजिए। देखिए, इसके 7 साल है, मुझे जॉब कर लेनी है। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैं मम्मी डैडी को क्या जवाब दूंगा? वो तो बहुत दूर है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर मैंने मास्टर्स किया भाई, ये तालीम किस दिन काम आएगी? प्लीज भाई। हेलो एवरीबॉडी। अरे जमील, ये तो है, आज आप जल्दी नहीं आ गए? तो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, सोचा घर जाके आराम किया जाए। हाँ, मुझे याद आया, पता है डैडी घर आ गए, चले अम्मी के घर चक्कर लगा लेते हैं। भाभी, अब तो आपके मायके जाने का मजा ही नहीं आता। ना वक्त पर अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं और ना ही छेड़छाड़ का मौका। पहले कितना मजा आता था ना भाभी। ठीक है, लेकिन मैं अपने मायके जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ नाजिया, वो पहले ऐसी बात नहीं रही। पहले तुम्हें 2 दिन का आराम मिल जाता था और मेरी थोड़ी बहुत बचत हो जाती थी। अब तो वहां खामखाई जाओ, बैठो और सबसे बढ़कर वो जो हमजुल साहब है ना, उनकी ताने भरी बातें सुनो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और सोने पे सुहागा, बेटा बाप से भी 2 कदम आगे। ठीक है, आप ना जाएं, मैं अकेली हो आती हूँ अम्मी के यहाँ से। पता है, हफ्ते में 1 मरतबा अम्मी की तरफ चक्कर ना लगाऊं ना, अम्मी का पारा यूं हाई हो जाता है। अरे बेगम साहब, आप अकेली कहाँ जाएंगी? जहां आप वहां हम। चलिए जनाब, आपके मैके चलते हैं। लेट्स गेट फ्रेश, चेंज करते हैं और चलते हैं। ओ मेरे यारा। आ गया माँ का ख्याल। माँ पर क्या गुजरी कोई पता ही नहीं। अरे बाप अस्पताल में पड़ा है, कोई खबरगिरी भी की कि नहीं? शाम हुई और आ गई। दिन में आती तो मेरा हाथ ही बटा देती। वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं खुशदामन साहिबा, आप ही ने इनको बिठा बिठा के ना निकम्मा कर दिया और कामचोर बना दिया। नासिर भाई, कभी तो कोई अच्छी बात कर दिया करें, हर वक्त जली कटी सुनाते रहते हैं। सुनो, मैंने शहरी से सौदा मंगवा लिया है। अब तुम दोनों बहनों ने मिलकर हफ्ते भर का खाना पकाकर फ्रिज में रख देना है। मुझसे ये हांडी चूल्हा नहीं होता। मामा, नोमी के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं तो बस खड़े खड़े डैडी को देखने आई हूँ। नाजो, तुम तो अकेली होती हो, तुम ही खाना बना दिया करो मामा का। अब हाँ वो नाजो, वो मैं तो भूल ही गया। वो पता है क्या, वो मैंने कल कुछ दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट किया, दावत है खाने के लिए ना। मेरे ख्याल से चलते हैं, बाजार ना बंद हो जाए। हाँ मुझे याद है, वो फ्रीजर में से ना मुर्गियाँ ले लेना, आखिर अपने ससुर का पोल्ट्री फार्म है। वैसे आदि घर वाली साहिबा, आप इशारे बड़े अच्छे कर लेती हैं और लोग समझ भी जाते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो तो अनाड़ी होते हैं ना। ओके मम्मी, डैडी को मेरी तरफ से पूछ लीजिए था। चले जल्दी। हाँ। ओके मम्मी, खुदा हाफिज़। वो मुर्गियाँ मामा, अब इजाजत दीजिए और घर के कामकाज के लिए आप एक अच्छी सी मासी रख लीजिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। चलें? जी बिल्कुल। आओ। बड़ी अजीब लड़की है, माँ का कोई ख्याल नहीं। जी शकील, अच्छा फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। साहब, ये हमारे ऑफिस की नई पीआरओ मिस सनोबर हाशमी, उन्होंने आज ही हमारा दफ्तर ज्वाइन किया है। शी पोजेसेस एक्सीलेंट एजुकेशनल रिकॉर्ड और होपफुली इनके आने से हमारे ऑफिस की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करूंगी कि आपके एतमाद भी पूरा करूं। आई नेवर लेट यू डाउन। थैंक यू। हमें आप जैसे मेहनती लोगों की ही जरूरत है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। खैरियत?
तुम 2-3 दिन से दफ्तर क्यों नहीं जा रहे? स्टडी क्या बताऊं, तबीयत ठीक नहीं है, दिल नहीं चाहता जाने को। तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? शहरयार, मुझे कुछ और मामला लग रहा है। देखो, मुझे साफ साफ बताओ, अगर तुमने मुझे सच न बताया तो तुम मेरा। डैडी प्लीज कुछ मत कहें आगे, मैं बताता हूँ। डैडी, मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, पूरी मिल तबाह हो गई है, सारा सामान जल गया और बहुत से लोग हलाक भी हो गए हैं। मिल में आग लग गई, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया? यार, इतनी बड़ी बात से तुमने मुझे कैसे लाइल में रखा? डैडी, आप हॉस्पिटल में थे उस वक्त, मैं आपको ये सब कुछ कैसे बता सकता था कि तबीयत इजाजत नहीं दे रही थी। तुम्हारी मिल मेरा ख्वाब था जो पल भर में टूट गया। या खुदा, अब क्या होगा? अब खुदा को याद कर रही हो? उस वक्त कहां थी जब अहकाम इलाही को भूल के अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा फेल तलाक दिलवाई थी सनोबर? उसी की वजह से जली है तुम्हारी ये मिल। आप क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रहे? तुमने भी तो दिल जलाया था सनोबर, जिसे तुम 2 टके की लड़की कहती थी, उसी की वजह से तुम्हारा बेटा फल फूल रहा था। देख लो, उसे तुमने घर से निकाला तो इस घर से रिस्क भी उड़ गया।